नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, वर्ष 2022-23 के लिए कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का बजट जारी हो चुका है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय व कंपोजिट विद्यालयों को यह धनराशि प्राप्त होने वाली है। विगत 26 जुलाई 2022 को यह निर्देश जारी हुआ है, जिसमें कि यह प्राप्त कंपोजिट धनराशि विद्यालयों द्वारा उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार से खर्च किया जाए, इसके लिए महानिदेशक महोदय आदरणीय श्री विजय किरण आनंद जी का आदेश जारी हुआ है। आइए देखते हैं कि इस आदेश के अंतर्गत उन्होंने विद्यालय में क्या अपेक्षाएं रखी हैं कि इस कंपोजिट ग्रांट को हम सभी शिक्षकों को किस प्रकार से उपभोग करना है। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-23 के संबंध में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों को नामांकन के आधार पर 5 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए कंपोजिट स्कूल ग्रांट की स्वीकृति प्रदान की गई है। कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु जो स्वीकृत धनराशि है उसे जनपदवार अवमुक्त की जा रही है। इसका विवरण आपको संलग्नक 1 में प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों, जो ये कंपोजिट ग्रांट की धनराशि है यह विद्यालय में नामांकन के आधार पर होगी। अगर विद्यालय में 50 बच्चों का नामांकन है तो वहाँ पर जो धनराशि है वह एक कैटेगराइज की गई है कि वहाँ कितनी धनराशि देनी है। दूसरी कैटेगरी है जिसमें कि 100 से कम बच्चे हैं तो वहाँ पर कितनी धनराशि है, मीन्स कि जो बच्चे हैं उनके हिसाब से वहाँ धनराशि अवमुक्त की जाएगी। जो तीसरी कैटेगरी है उसमें 100 से ज़्यादा के बच्चे जहाँ हैं वहाँ पर क्या धनराशि अवमुक्त की जाएगी, और इसी प्रकार से क्रमशः आगे कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसके अनुसार जो भी धनराशि आपको प्राप्त होगी उस धनराशि को आपको अपने एसएमसी की बैठक में विद्यालय की जो वास्तविक आवश्यकता है उसको आप उनके समक्ष रखिए और एसएमसी से चर्चा करने के साथ ही आप विद्यालय विकास योजना तैयार करिए और उस विद्यालय विकास योजना के अनुसार आप इस धनराशि को डिवाइड कर लीजिए कि आपके विद्यालय को जितनी धनराशि प्राप्त होनी है वह आपके विद्यालय विकास योजना के अनुसार किस प्रकार से खर्च की जाएगी। साथियों, यह पूरे वर्ष के लिए धनराशि है तो आप अपने विद्यालय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसका जो है आप डिवीज़न करें कि किस प्रकार से आप इसको प्लान करें कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि आगे आदेश में क्या है। उक्त धनराशि के उपभोग करने के संबंध में निम्नवत निर्देश जारी किए गए हैं। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में श्रेणी के अनुसार हस्तांतरित की जाएगी, जिसका व्यवहारण अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इस संबंध में शासनादेश अमुक 6 जुलाई 2012 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आवंटित धनराशि का उपभोग निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अधीन विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमोदनोपरांत किया जाएगा। निपुण भारत के लोगों की पेंटिंग का कार्य विद्यालय भवन की ऐसी दीवार पर चयन करके किया जाएगा जो कि जन सामान्य हेतु प्रथम दृष्टया ही दृश्यमान हो। लोगों की पेंटिंग की माप 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर ऊंची आयताकार में होगी। लोगों की रंगीन फोटो जो कि संलग्नक 2 में है उसके अनुसार ही आपको रंगों का समावेश करना है। इस प्रयोजन के लिए विद्यालय को लोगो उपलब्ध भी कराया जाएगा। तो साथियों, निपुण भारत मिशन का लोगो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और उसी को आपको विद्यालय में बनवाना है। इसे प्रथम दृष्टया ही दृश्यमान जो आपकी वॉल है उसके ऊपर इसलिए बनवाना है जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, जन सामान्य तक इसकी सूचना जा सके और हम सभी को समुदाय को जोड़ते हुए निपुण भारत मिशन को सार्थक बनाने के लिए पूरा प्रयास करना है। तो इसलिए इस लोगों को हमें विद्यालय में पेंट कराना है। प्रत्येक विद्यालय के भवन की दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट की जो मद में उपलब्ध होने वाला जो व्यय है उसकी धनराशि का वर्षवार और मदवार विवरण पेंट कराया जाएगा। तो साथियों, जो विगत वर्षों में धनराशि आपको प्राप्त हुई है कंपोजिट ग्रांट की, उसकी पोर्टल पे आपने फीडिंग भी कराई होगी कि आपने उसको किस प्रकार से खर्च किया है। तो उसका पूरा जो डेटा है आपके पास, आप उसे अपने विद्यालय की दीवार पर अवश्य ही पेंट कराएंगे, जिससे प्रथम दृष्टया ही कोई आता है तो वह
इस बात को सुनिश्चित कर सके कि विद्यालय को प्राप्त धनराशि का समुचित उपभोग किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार से शिथिलता नहीं बरती गई है। तो साथियों, आप सबकी सुरक्षा के लिए, आप सबकी समुचित जवाबदेही के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। साथियों, विद्यालय के सौंदर्यीकरण के क्रम में यदि विद्यालय की रंगाई पुताई गत वर्ष में कंपोजिट स्कूल ग्रांट से अथवा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत नहीं कराई गई है, तो विद्यालयों की रंगाई पुताई, दरवाजे, खिड़कियां, ग्रिल, चारदीवारी, गेट के पेंट एवं वॉल पेंटिंग का कार्य भी आवश्यकता अनुसार कराया जाएगा। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एक रूपता लाए जाने के लिए यह आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफ़ेद रंग में ही पुतवाया जाए। कक्षा 1 के लिए विशेष पेंटिंग की व्यवस्था, जैसे कि बाल वाटिका का लोगो इत्यादि की पेंटिंग भी कराई जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी बाल वाटिका को भी सहेज सकते हैं, उसको सुंदर बना सकते हैं, उसका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। तो आप अब प्लान अपना शुरू कर दीजिए कि किस प्रकार से आपको कंपोजिट ग्रांट को इस्तेमाल करना है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि शिक्षकों के सहयोग में प्रेषित समस्त वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।